ठीक है, कह रहे हैं मैम जो हम पहले ऑर्डर करेंगे ना वो पहले आएगा। देखो आखिर इसका मसला क्या है। कल हमने मदर कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसमें जाना कि आपका जो सेल है वो एक बेसिक नींव होती है। सेल ही है जो कि इस पूरे पूरे शरीर की रचना में मदद करती है। आप कह सकते हैं कि अगर हम जीवित जीवों की बात कर रहे हैं तो जीवित या हम लिविंग की जब श्रेणी देखते हैं तो उसमें सबसे छोटा भाग क्या है, सबसे मूल इकाई क्या होती है? आप बोलते मैम सेल होती है। सेल नहीं तो कुछ भी नहीं। तो भैया एक बात बताइए, आखिर पहला सेल कहाँ से आया होगा? सोचो, इमेजिन करो कि मैम मुर्गी और अंडा में जब हम सोचते हैं कि यार मुर्गी आई तो फिर अंडा कहाँ से आया, और अंडा आया तो फिर मुर्गी पहली वाली कहाँ से आई होगी, है ना? ये मन में दुविधा लगातार चलती रहती है। इन्होंने तो ऑमलेट ही बना दी कमेंट सेक्शन में। खैर, शुरुआत क्या हुई और कैसे हुई? देखिए, थ्योरीज कई सारी हैं एवोल्यूशन की। कहानी आपने ये भी सुनी होगी कि एक 7 दिन की थ्योरी दी जाती है, ठीक है? और एक थ्योरी होती है जिसमें कहा गया है कि आपके पहले धरती, आकाश, पानी, जल, वायु ये सब बने हैं, लास्ट में जाके प्लांट्स और एनिमल्स बने। कहीं तुमने आदम और ईव की भी कहानी सुनी होगी कि पहले जो मनुष्य धरती पर आए थे वो ये थे। और इसी के साथ ये भी सुना होगा कि एक थ्योरी ए बायोजेनेटिक जैसे हम कहते हैं कि क्रिएशन करा रही है, उसमें सुना है कि एक पसीने से भीगी हुई अगर हम शर्ट उठा के रख दे तो वहाँ से चूहों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। ऐसे कई सारे थ्योरीज आई और डिस्कार्ड हो गई, उनको हमने कह दिया कि भैया ये मान्य नहीं है। ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। बट शुरुआत हुई जब हम सेल की बात करते हैं कि पहला सेल कहाँ से आया। देखो इसके ऊपर बहुत सारे जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट के बीच में डिस्कशन चला। जो प्लांट के ऊपर अध्ययन करते थे, जिनको हम कह सकते हैं बॉटनिस्ट हैं, प्लांट की जो स्टडी होती है वो विज्ञान की किस शाखा में होती है? आपने कहा मैम बॉटनी, यानी पादप विज्ञान में होती है, ठीक है? पादप विज्ञानी बहुत सारे थे, उन्होंने अपने अपने पोस्टुलेट्स दिए, अपनी अपनी थ्योरी दी और कहने लगे कि भैया देखिए जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर के बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। अल्टीमेटली सेल ही है ना एक बेसिक इकाई जिसे हम कहते हैं। इसी प्रकार से जो जंतु विज्ञानी थे, जिन्हें हम कहते हैं जूलॉजिस्ट हैं, वो अपनी थ्योरी देने लगे और बोलते हैं कि जितने भी जानवर हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। ये बात में आप सहमत हैं कि नहीं? एक थम्स अप का साइन भेज दो कि मैम हम भी इस बात को जानते हैं कि जीवित जीवों की श्रेणी में कौन आता है? या तो प्लांट्स आते हैं या फिर एनिमल्स आते हैं। इसी प्रकार से 2 मुख्य वैज्ञानिक आए जिनका नाम था श्लीडन और श्वान। इन दोनों ने अपनी अपनी कहानी दी और कहानी देते वक्त इन्होंने कहा कि देखिए, श्लीडन साहब जो थे, ज़रा ध्यान से सुनना, इससे आप बहुत कुछ नया भी सीखेंगे कि मैम ये जो मैथियास श्लीडन थे ना, ये बॉटनिस्ट थे, ये पादप विज्ञानी थे। क्या थे? पादप विज्ञानी थे। ये किसके ऊपर काम करते थे? प्लांट्स के ऊपर। इनका बहुत गहरी रुचि थी उसमें, ये इंटरेस्टेड रहते थे। तो ये एक बॉटनिस्ट थे, उसके ऊपर काम करते थे। और इन्होंने जब अपनी पूरी थ्योरीज कंप्लीट कर ली तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने। सीधी सी बात है यार, सेल से ही मिलकर बना होगा, जीवित है तो, है ना? इसके बाद आए थियोडोर श्वान। ये कौन थे? तो ये थे मैम जूलॉजिस्ट, यानी जंतु विज्ञानी। ये किसके ऊपर काम करते थे? ये काम करते थे सभी एनिमल्स के ऊपर। इनकी रिसर्च होती थी एनिमल्स के ऊपर, जंतुओं के ऊपर, ठीक है? अभी तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। इन दोनों ने अपना अपना, इन्होंने पादप के ऊपर, प्लांट के ऊपर कह दिया, और श्वान ने किसके ऊपर कहा? एनिमल के ऊपर कह दिया कि सारे एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन बात तो वही हुई, पहले क्या आया, कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो बताओ मैडम, ठीक है? इन दोनों के स्टेटमेंट को मिलाकर एक थ्योरी बनी, एक सिद्धांत बना जिसको नाम दिया गया कोशिका का सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। तो ज़रा एक हेडिंग डाल के सुंदर सी लिख लो कि सेल थ्योरी जो आई थी वो किस प्रकार से आई थी। आप बता सकते हैं कि देखिए भैया, कोशिका का सिद्धांत ये कहा था कि सभी सजीव वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं। यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्मॉल लिविंग, जो भी सेल्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई हैं। दूसरा, सभी सजीव चीज़ों की कोशिका सबसे छोटी इकाई है, यानी अल्टीमेटली क्या है? एक सबसे बेसिक यूनिट यहाँ पर ये कही जाती है। तो इसी आधार पे आप बता सकते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सेल थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। सेल थ्योरी बोले तो कोशिका का सिद्धांत, ठीक है? क्वेश्चन आएगा कब दिया और किसने दिया, तो आप बताएंगे बाय मैथियास श्लीडन एंड थियोडोर श्वान, ठीक है? कब दिया था तो ईयर भी मेंशन करेंगे, 1838 टू 1839,
और ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको एक बार याद कर लिया तो आगे तक मैम कोई समस्या नहीं आने वाली, आप आसानी से अपने पूरे पोर्शन को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बता दीजिए मैथियास श्लीडन व श्वान, इन्होंने दो स्टेटमेंट्स दिए अपनी थ्योरी के अंदर। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि सभी प्लांट्स किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ प्लांट सेल्स, यानी इन सब की जो फॉर्मेशन हुई है वो पादप कोशिकाओं से हुई है। सभी पादप कोशिकाओं से बनते हैं। ठीक है, और सेम दूसरा एक स्टेटमेंट दिया श्वान के द्वारा, क्योंकि वो जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा ऑल दी एनिमल्स आर मेड ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक है, यानी कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। पर इस स्टेटमेंट के द्वारा क्या आपके डाउट क्लियर हुए? हाँ भाई, कि मैम मुर्गी पहले आई कि अंडा, ये तो समझ में ही नहीं आया हमें। हमने तो ये सुन लिया कि अच्छा ठीक है, प्लांट और एनिमल अपने अपने सेल से रिस्पेक्टिवली बने हुए होते हैं। पीडीएफ फर्स्ट का जा चुका है, आप अपने रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा। कल सारी पीडीएफ जितनी भी क्लासेस हुई थी सभी की आपकी अपलोड हो चुकी हैं, आप एक बार टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हो। आज वाली पीडीएफ क्लास के बाद आपको पहुँचा दी जाएगी। कोई और समस्या? लिख लो इसको, पढ़ लो इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, देखिए इधर तो मैम ये दो स्टेटमेंट्स तो आ गए। इसके बाद इन दोनों की स्टेटमेंट को जैसे आप देख रहे हो ना, ऐसे ही एक व्यक्ति और देख रहा था बैठा हुआ, कह रहे यार तुमने बातें तो बना दी, लेकिन एक बात बताओ, मुद्दा क्लियर तो करो कि पहला सेल कहाँ से आया। उनका कहना ये था, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्को, 1855 में, लगभग इनको देखते देखते 1838 के बाद उन्होंने 10 से 15 साल बाद एक फिर अपना पोस्टुलेट दिया और कहने लगे कि देखिए जितने भी कोशिकाएं हैं वो आती हैं कोशिका विभाजन से, यानी उनके अंदर सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है और तब जाकर आपकी जो सेल है वो बन करके तैयार हो जाती है। तो इसके बाद ये पार्ट तो हमारा समझ में आ गया कि मैम ये दो स्टेटमेंट्स तो यहाँ पर दिए सेल थ्योरी के माध्यम से। नोट्स बना रहे हैं कि नहीं ये भी मुझे बता दीजिए। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए भी, और साथ में आपको पीडीएफ तो बाद में मिल ही जाएगी। ठीक है, ये क्लास आपकी जब तक चलेगी जब तक 101 ये शगुन का 101 का जो पूरा लिफाफा है ना, ये पूरा नहीं तुम्हारे हाथ पहुंच जाता, यानी ये 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स जब तक आपके पास नहीं पहुंच जाते, ये सेशन यूट्यूब पर रहेगा लगातार। ऐसे ही हम आपके जितने भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको कराते चलेंगे। आर यू ऑल रेडी? आप लोग तैयार हो कॉन्सेप्ट्स करने के लिए कि नहीं? तैयार हैं तो पहुंचाइएगा। ये जोश कैसा है भाई, एक बात दिल से बताओ। कल मैम मज़ा आया ना सारे सेशंस में, तो वही प्रोसेस हमें आज करना है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे ये देख सकते हो आप, ये थे रुडोल्फ वर्को। इन्होंने कहा लगभग 1855 में कि देखो भाई जितने भी सेल्स आए हैं ना वो आए हैं आपके पहले एक सेल जिसके माध्यम से कोशिका में विभाजन हुआ, एंड एट द एंड आपको ये सारे के सारे सेल्स में डिवीजन होकर के नए नए सेल्स बनकर तैयार हुए। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि कोशिका में विभाजन हो रहा है, देख रहे हो ना, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 लगातार सेल्स टूटते रहते हैं, इनमें अपनी अपनी माइटोसिस मियोसिस होती रहती है और ये नए नए सेल्स को बना देते हैं। इस प्रोसेस को इन्होंने अपना लैटिन और ग्रीक भाषा में शब्द आते थे, इन्होंने एक फ्रेज दिया और कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब कई बार ये पेपर में वर्ड आ जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, तुम सोचते हो कि भैया ये क्या इन्होंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो ये फ्रेज किसके लिए आया? इसका मतलब था कि ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले से मौजूद कोशिका है ना वहाँ से हमारी ये जो सेल्स हैं वो बनती हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बाद में इन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफाई किया और कहा कि सभी कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं?
आपको याद क्या करना है मैम पेपर के लिए, ये स्टेटमेंट किसने दिया, कब दिया और इसका मतलब क्या था। क्या इसमें कोई डाउट है, जल्दी से बताइए मुझे। दिया किसने, तो बताएंगे बाय रुडोल्फ, ठीक है, 1855 में, इन 1855। कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट्स बना लो, जैसे कर रहे हो जल्दी से एक बार लिखो। तो ये फ्रेज किसने दिया था, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, कैसे दिया, किस बेसिस पर दिया मैम, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आखिर इनका कहना ये था कि देखो जो भी हमारी सेल्स बनी है ना, उसके अंदर लगातार कोशिका में विभाजन हुआ, एक टूटी 2 में, 2 टूटी 4 में और 4 से 8, और लगातार ये बनती हुई चली गई। कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपकी कंटिन्यूस सेल्स क्या होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। जानते हो ना कि मैम एक सेल भी अगर खराब हो जाती है तो कैंसरस सेल बना लेती है और वहीं से बॉडी में नुकसान होना शुरू होता चला जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है जिसको आप बता सकते हैं सेल थ्योरी के माध्यम से। क्या पहला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बताएंगे भाई। फर्स्ट कॉन्सेप्ट